जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप भी दोस्तों कंपटीशन का तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे का हो, बैंकिंग हो, एसएससी है, पुलिस है, जीडी है, आर्मी है, नेवी है, या कुछ भी हो, या फिर सिविल सर्विसेज है, कुछ भी है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है कि मेरा कोई भी किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एक सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, कहीं भी मिलेगा चलेगा, तो दोस्तों आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है। आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे तो आप सब चीज भर देते हो और भर करके क्या करते हो, आपको कहीं कुछ हाथ नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें दोस्तों आपको कौन सा वैकेंसी भरना चाहिए, कौन सा वैकेंसी नहीं भरना चाहिए, कितनी बार भरना चाहिए, कब भरनी चाहिए, साथ ही साथ यहां पर हम स्पेशल किसी वैकेंसी के बारे में नहीं बताएंगे कि इस वैकेंसी में आप भर दो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा कि किसी भी एक वैकेंसी में कोई भी चलेगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई भी विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाए, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा है, आपको हम सारा A to Z बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को हम बहुत सारी बातें दोस्तों समझा सकें। देखिए, कोई भी विभाग में जो वैकेंसी होता है वो मेनली कौन निकालता है, तो समझिए, कहीं भी दोस्तों बहाली होती है तो या तो वो वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकलती है, या तो वो वैकेंसी रेलवे का होता होगा, या फिर वो वैकेंसी बैंक में निकलता होगा, या फिर दोस्तों वो वैकेंसी डिफेंस का होता होगा, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, ये सब होता होगा, ठीक है, या फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, जीडी, यही सब होता होगा, या फिर दोस्तों पुलिस का होता होगा, ये तो डिफेंस ग्रुप में आ गया, या फिर दोस्तों सिविल सर्विसेज का होता होगा, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई डीएम है कहीं का, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो ये तो सिविल सर्विसेज होता होगा, या फिर वो टीचिंग वाला जॉब होगा, सरकारी स्कूल के आप टीचर बनेंगे, ये जॉब हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग में नौकरी होगी, या फिर दोस्तों स्टेट में आप 4th ग्रेड में या किसी भी वनरक्षी वगैरह स्टेट में किसी भी राज्य में आपको बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। तो मेनली जो सरकारी वैकेंसी होती है यही सब होता है, यही सब जो है सरकारी वैकेंसी निकलता है, जिसमें आप दिमाग लगाते हैं, जिसमें आप किसी एक में चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं भी एक में हो जाए। तो दोस्तों ऐसे आपका यहां पर किसी एक में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब एसएससी आया तो एसएससी भर दिए, रेलवे आया रेलवे भर दो, टीचिंग आया टीचिंग भर दो, ऐसे दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें हम बताएंगे, तो अंत तक ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज दोस्तों जो आपको देखना है, आप लोग जो वैकेंसी भरते हैं अंधाधुंध भर देते हो, लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि गलत सिलेबस, देखो सिलेबस तो सबका बढ़िया होता है, लेकिन आपके लिए बहुत सारा सिलेबस गलत होता है। अब बहुत सारा सिलेबस गलत क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तो गलत सिलेबस कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश से एकदम नफरत है, इंग्लिश उससे होगा नहीं, इंग्लिश उसको नहीं आता है, तो उस स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये जो बैंक वाला नौकरी और ये जो एसएससी वाला नौकरी है ना, ये दोनों नहीं भरना चाहिए उसको, क्योंकि वहां पर उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में आपका कुछ भी स्कोर नहीं आता है, आपसे इंग्लिश नहीं हो रहा है, आपसे होगा भी नहीं, तो आप ये दोनों को फॉर्म मत भरो। एसएससी और बैंकिंग में आपका नहीं हो पाएगा, आपका होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर इंग्लिश भी आता है और एसएससी में भी आपका इंग्लिश आता है। तो ये दोनों में आपका दिमाग लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? यदि आपका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो आप एसएससी क्या भरोगे, एसएससी में सीएचएसएल, उसमें भी इंग्लिश है, सीजीएल भरोगे उसमें भी इंग्लिश है, एमटीएस भरो उसमें भी इंग्लिश है, तो एसएससी तो आपसे निकलने वाला नहीं है। आप बैंकिंग भरोगे, बैंकिंग में भी इंग्लिश पूछता है, तो यदि आपका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो बेकार है भरने का। दूसरी चीज, यदि आपका लगता है कि मैथ भी ठीक नहीं है, रीजनिंग भी ठीक नहीं है, तो दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दीजिए। इस पे दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग ये सब नहीं पूछता है, इस पे दोस्तों आपका साधारण सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आता है, लेकिन ये साधारण नहीं है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा। गलत सिलेबस हम इसलिए बोले ना कि आपके लिए क्या गलत है। अब जैसे
आप सपना रखे हो कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और आपको आंसर राइटिंग नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका यहां पर यूपीएससी थोड़ी निकलेगा। यहां पर दोस्तों यूपीएससी पीसीएस निकालने के लिए आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। किसी तरह से प्रीलिम्स निकाल भी लिए तो क्या हो जाएगा, आपका मेंस तो नहीं निकलेगा। तो यदि आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हो, आपको लगता है कि हम आंसर राइटिंग कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और किसी को लगता है कि हमसे होगा ही नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे, तो आप यहां पर भी सपना छोड़ सकते हो। अब दूसरा में दिमाग लगाइए, आप यदि आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं लिख पाओगे, 10 पेज 15 पेज नहीं लिख पाओगे, तो फिर आप सिविल सर्विसेज नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, आप बस वो सब में दिमाग लगाओ। तब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। यदि आपका सपना है कि टीचर बनने का, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा, तो सबका कुछ कुछ अपना अपना कंडीशन है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी वैकेंसी आता है, स्टेट की वेरियस वैकेंसी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यही पॉइंट रखा है कि गलत सिलेबस वाला वैकेंसी मत भरिए। गलत सिलेबस मतलब क्या, सब सिलेबस ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या गलत है। आपको यदि इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश नहीं होगा, आप बहुत ट्राई कर लिए, तो इंग्लिश वाला वैकेंसी छोड़ ही दीजिए आप। अब दूसरा वैकेंसी में दिमाग लगाओ जहां आपका काम देगा, जहां आपका एफर्ट लग सकता, आप जहां कुछ कर सकते हो, उसमें फालतू दिमाग लगा के क्या फायदा। कितनों जब कर लिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर उसको छोड़ ही दो, दूसरे में दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी है, तो गलत सिलेबस वाला नहीं। आप देखिए कि आप कौन सा सिलेबस कवर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को हम जानते हैं जो एसएससी सीजीएल नहीं भरते हैं क्योंकि इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब अच्छा खासा तैयारी है, लेकिन वो दोस्तों ये सब नहीं भरता है, सिविल सर्विसेज नहीं भरता, क्योंकि वो आंसर राइटिंग बोलता हमसे नहीं होगा उतना लंबा चौड़ा लिखने वाला प्रोसेस। ठीक है, अब यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं है तो फिर डिफेंस वाला डाल के क्या फायदा। तो गलत सिलेबस वाला वैकेंसी मत भरिए, सिलेबस देखिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या क्षमता है, उस हिसाब से आपको भरना है वैकेंसी को। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, अपनी क्षमता। अपनी क्षमता देखो कि आपका कैपेसिटी क्या है, आप कैसा कैसा मतलब एग्जाम निकाल सकते हो सकता है चलो रीजनिंग 10 ठो है ना, तो हम बना देंगे 3-4 ठो, लेकिन बाकी सब हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार वैकेंसी को भरिए। ऐसा नहीं कि सब भर दोगे तो जहां आपका होगा एफर्ट वही निकलेगा। ठीक है, जिस चीज में आप माहिर होंगे वही आपका निकलेगा। समझ में आ गया। यदि आपका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं रहेगा और लगता है कि मेरा साइंस बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप रेलवे में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तीसरी चीज हमने यहां पर लिखा है कि वेतन या सुविधा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वेतन देख के या सुविधा देख के वैकेंसी भरने लगते हैं, और उनको पता है कि हम ये देख के भर रहे हैं कि वेतन 80,000 मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और मतलब उस लोभ में भर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप देखिए मेहनत करके, पुराने पेपर्स को निकाल के देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए कि क्या आप उसको कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। यदि आप कर पाओगे तो आपका सपना देखना बिल्कुल सही बात है, और यदि आपको लगता है कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा उसमें दिमाग लगा के, आप दूसरे में दिमाग लगाइए। ठीक है, तो ये सब चीज देख करके दोस्तों आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। तीसरा चीज, पिछला मिला जुला प्रश्न। पिछला मिला जुला हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब जैसे कि यदि इंग्लिश, चलो ना इंग्लिश है ना, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे, इंग्लिश में थोड़ा कम भी आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। तो पिछला प्रश्न देख करके आप अंदाज लगाइए कि यदि आप एसएससी सीएचएसएल भर रहे हो या सीजीएल भर रहे हो, तो आप देखो कि पिछले प्रश्न कैसे आए हुए हैं। आप इस तरह से हर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा एग्जाम आपके लायक है, किसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, किसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पिछला प्रश्न भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, बिना पिछला प्रश्न देखे आपको आइडिया कैसे लगेगा कि आप एग्जाम निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा। तो आपको पिछला मिला जुला प्रश्न दोस्तों देख के जाना है। इसके बाद फिजिकल अक्षमता, हमने पहले ही बता दिया कि यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं हो तो उस वैकेंसी में दिमाग लगाने से कोई भी फायदा आपका नहीं है। फिजिकल एलिजिबल नहीं होने का मतलब मेरा यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट दौड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब फिट हैं, फिर वो
पुलिस में नहीं जाना चाहते, डिफेंस में नहीं जाना चाहते, अंदर से उसको इच्छा नहीं है, वो दौड़ सकता है लेकिन फिर वो नहीं दौड़ पा रहा है, तो उसका वो भरना ही बेकार है। ठीक है, यदि अंदर से जुनून नहीं है डिफेंस में जाने का, ज़बरदस्ती यदि डिफेंस में जाना चाहते हो तो फिर आप वहाँ पर नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपको मन नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों फिजिकल क्षमता है या फिर अक्षमता है, ये आप खुद देख करके दोस्तों वैकेंसी को भरोगे। इसके बाद रेगुलर वैकेंसी और अंतराल वाली वैकेंसी। देखिए वैकेंसी 2-3 तरह की होती है। एक रेगुलर वैकेंसी कहने का मतलब जैसे कि एसएससी हर साल आती है वैकेंसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये हर साल आता है। और कुछ कुछ वैकेंसी होती है कि अंतराल में आती है, जैसे यूपी पुलिस अब आ गया, झारखंड पुलिस अब हो सकता है 2-3 साल गैप हो फिर वैकेंसी आएगा। तो वो दोस्तों एक बार आ गया फिर उस पर टाइम लगेगा दोबारा वैकेंसी आने में। तो इस सब वैकेंसी में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, जो मतलब छोड़ छोड़ के आता है, लंबे समय के बाद आता है। होता क्या है कि इस सब वैकेंसी में बहुत ज़्यादा सीट निकल जाता है और बहुत सारे लोग भरते हैं, और जब फाइनल कट ऑफ देखता है तो देखता है कि बहुत कम कट ऑफ से उठा लिया है। तो इस सब वैकेंसी में आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन होने का आपका चांस रहता है। और रेगुलर वैकेंसी को तो भरना ही भरना है, साथ ही साथ अंतराल वाली वैकेंसी को जरूर से जरूर भरिएगा। ठीक है, इसके बाद उम्र का समस्या। उम्र का समस्या दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिस पे 18 से 30 साल ही उम्र रहता है। यदि आपका 30 साल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर आपको सीधा पकड़ लेना चाहिए ये सब। ठीक है, सिविल सर्विसेज, टीचिंग वाला जॉब, ठीक है, ये सब मतलब ज़्यादा उम्र वाला जो नौकरी है उसको आप तलाश कीजिए यदि आपका एज खत्म हो गया तो, और वो सब में आप दिमाग लगाओ। ठीक है, बैठने से आपका नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों कोचिंग की बात करेंगे, क्या कोचिंग लेना जरूरी है या नहीं। तो देखिए बिना कोचिंग के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कोचिंग लेके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कोचिंग लिए बिना ही सिलेक्शन लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एकदम 5 साल 6 साल से कोचिंग ले रहे हैं फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेन चीज़ क्या है समझ रहे हो ना। अब देखो इसके बाद टीचिंग जॉब, इसमें आपको दिमाग लगाना है। यदि आपको लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इस समय कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम होने का मतलब जैसे कि यदि टीचर की वैकेंसी आती है तो हम और आप तो नहीं भर सकते, उस पर भरेगा कौन? जो बीएड किया है या फिर जो टीचिंग कोर्स किया है वो भरेगा। तो वहाँ पर सिर्फ अपनों में कंपटीशन होगा, बीएड वालों में ही कंपटीशन होगा। तो वहाँ पर दोस्तों सब स्टूडेंट एक तरह के नहीं होते हैं। तो आप इस टाइप के कोर्स करके भी दोस्तों आप अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल बिहार में जो टीचर की नियुक्ति हुई तो आपने देखा कि कैसे कैसे मतलब कितने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो इस सब में आप दिमाग लगा सकते हो, टीचिंग जॉब्स ले सकते हो, कोर्स करो, बीएड करो, आप डीएलएड करो और उस जगह आप नौकरी लो। हालांकि इस नौकरी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कंपटीशन कम होगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला हमने लिखा है कि कंपटीशन। देखिए आप इस बात को मत देखिए कि कंपटीशन कितना है नहीं है। जैसे कहीं कहीं सुनते हैं ना कि 25 लाख फॉर्म भरा गया, देखो 25 लाख फॉर्म भरा गया। अब आप दिल से सोचो इस 25 लाख में से कितने हैं पढ़ने वाले? फॉर्म तो भरने वाले बहुत हैं, कितने हैं पढ़ने वाले? तो दोस्तों फाइनल आप देखोगे ना कि यदि 60,000 कहीं सीट है या 40,000 सीट है तो 40,000 लोगों का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और आपका जितना नंबर आएगा ना उससे थोड़ा ज़्यादा ये सब का नंबर रहता है, ज़्यादा अंक मतलब मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहता। ऐसा थोड़ी होता है कि 200 का एग्ज़ाम हुआ है 200 मार्क्स का तो ये सब 200 का 200 ले आया होगा, वैसा नहीं होता है। तैयारी रहेगा तो आपका भी निकलेगा। ये मत देखिए कि इतना भर दिया उतना भर दिया, ये सब देखोगे तो कभी कोई भी वैकेंसी आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब आपको देखना ही नहीं है कि कितना भरा नहीं भरा। आज इतना भरा, आने वाले समय में हो सकता है 50 लाख भरे, तो क्या मतलब उससे? आप ये मत देखिए, आप अपनी तैयारी को देखिए, एक सीट से मतलब रखिए। ठीक है, तो इन सारी तमाम बातों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक गवर्नमेंट जॉब दोस्तों बहुत जल्द ले सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है यही सब वैकेंसी निकलता है, आपको दिमाग लगाते रहना है। तो ये सारी बातें दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रकार का सरकारी नौकरी, वैकेंसी, जॉब का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।